जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस नगरी। मैं रोहिल आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था और पॉलिटी में मैं आपको पढ़ा रहा था मूल अधिकार, जिसमें हमारे अनुच्छेद 18 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं अब आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले शुरुआत करते हैं थॉट के साथ। विजेता पैदा नहीं होते कि विजेता पैदा नहीं होते, वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आप अनुच्छेद 19 के तहत देश में कहीं पे व्यापार कर सकते हैं, बस सकते हैं, घूम सकते हैं, बिना हथियार की सेवा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक। अब हमारा आता है आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 मेरे प्यारे बच्चों कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है, जब तक आपका दोष यानी अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। एक अपराध की एक सजा ही मिलेगी, और जो सजा मिलेगी जब आपने जो अपराध किया है उस समय जो कानून उपलब्ध था उसके अनुसार ही सजा दी जाएगी, ना कि वर्तमान कानून के आधार पर। ठीक है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 मेरे प्यारे बच्चों कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। तो ये आता है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 का एक सब क्लॉज जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। ठीक है। ये है आर्टिकल 21A। इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या था? इसमें था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है? आप अपना मनपसंद वकील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मनपसंद वकील कर सकते हैं। खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा? पेश होना होगा। ठीक है। और आपको गिरफ्तार करने से पहले वो लोग क्या दिखाएंगे? वारंट दिखाएंगे, तब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा आता है हम आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम एवं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी। बलात् श्रम एवं बंधुआ मजदूरी, इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? इसमें होता है आप जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते, बिना वेतन के आप मजदूरी नहीं करवा सकते। और इसमें एक और आता है बच्चों, वो कहते हैं मानव तस्करी पर रोक।
इसके तहत ही मानव तस्करी पर क्या है बच्चों, प्रतिबंध या रोक है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। किस पर? बाल नियोजन पर प्रतिबंध। इसमें क्या है? इसमें मेरे प्यारे बच्चों 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या कारखानों में काम पर रोक। मतलब जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाएगी, आप उससे फैक्ट्री कारखानों में काम नहीं करा सकते। फिर मेरे प्यारे बच्चों आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके कार्य कर सकते हैं, उसकी उपासना या पूजा कर सकते हैं। ठीक। अब इसी के बाद आता है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। मतलब आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे हवन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको मिटा करके 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए एकत्रित धन धार्मिक कार्यों के लिए एकत्रित धन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सही है ना? फिर हमारा आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी संस्थान या शैक्षणिक संस्थान आर्टिकल 28 कहता है सरकारी संस्थान या शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। फिर बच्चों हमारा आता है अनुच्छेद 29। ये कहता है, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आप जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं करें। ठीक। फिर हमारा बच्चों आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सरकार उन्हें धन भी प्रोवाइड कराएगी या धन देगी, जैसे मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज।
ये संस्कृत विद्यालय। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बट इसी बता के बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या कहता है? इसमें चर्चा है पैतृक संपत्ति की। किसकी? पैतृक संपत्ति की। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आर्टिकल 31 ये कहता है पैतृक संपत्ति का अधिकार। पैतृक संपत्ति वो होती है जो बच्चों हमें अपने बुजुर्गों से मिलती है। ठीक है, फिर हमारा आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? रिट डालेंगे। ठीक, और आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार प्लस अन्य मामलों के लिए हम जाएंगे हाई कोर्ट में रिट डालने के लिए। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा बच्चों? क्या ये है संविधान की आत्मा है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है मूल अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। कब? कब करेंगे हम? राजदूतों के लिए, मीडिया के लिए, गुप्तचर के लिए। ठीक है, यानी कि राजदूतों के लिए हम अधिकार सीमित कर देंगे, मीडिया के लिए कर देंगे और गुप्तचर के लिए भी सीमित कर देंगे। बच्चों हमारा आता है अनुच्छेद 34। ये कहता है मार्शल लॉ। क्या कहता है? मार्शल कानून। यानी कि जब सेना का कानून लागू होगा तब मूल अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। मूल अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। बच्चों फिर आता है हमारा आर्टिकल 35 और ये कहता है कि संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि जो आर्टिकल 35 कहता है संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे मूल अधिकार जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आप सबको यह पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।